ट्यूटोरियल क्लासेस की आज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अब तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में वी लुकअप के बारे में वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा था कि वी लुकअप क्या होता है और वो कैसे यूज़ किया जाता है। सो आज हम वी लुकअप की थोड़ी सी एक डिटेल में जाएंगे दोस्तों। लेसन 4.11 के अंदर हम बात करेंगे वी लुकअप में, जो मैंने उसमें लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि वहाँ पे हम एक उस फॉर्मूला के अंदर एक लास्ट कमांड होती है जो हम यूज़ करते हैं 0 और 1। तो दोस्तों उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक एडवांस लेवल तक हमें लेके जाते हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में दो नए फीचर्स कह सकते हो। हालांकि ये पहले भी यूज़ हो चुके हैं और होते हुए हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए दोनों टॉपिक जो हैं बिल्कुल नए होने वाले हैं और बहुत काम के हैं दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ आज की इस लेसन 4.11 की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप के फॉर्मूला की। लास्ट वीडियो में वी लुकअप क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उसी को वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हमें देखना है यूज़ ऑफ 0 और 1। आपने ध्यान दिया होगा कि वी लुकअप के फॉर्मूले के अंदर हम फॉर्मूला के एंड में 0 लगाते हैं। हम यहाँ पे 0 यूज़ करते हैं या 1 यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। सो लेट्स सी। तो उसके लिए पढ़ने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है गाइस। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ आईडी नंबर है, एम्प्लॉय आईडी नंबर है और उनका सैलरी पैकेज यहाँ पर मेंशन है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ एक रेंज दी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे कि PRZ 0815 से लेके 20 तक की, अगर आप ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है PRZ 0815, जिसको मैंने 10K to 15K के बिटवीन में रखा है, और 21 को मैंने 15K to 20K बिटवीन रखा है मैंने, एंड इसी तरह से 26 को 20K to 25K 1000 तक रखा है, एंड 31 को मैंने 25 to 30। सो ये एक सीरीज़ मैंने दी है। ओके, इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि 15 to 20 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 10 to 15 के बिटवीन सैलरी है, 21 to 25 है उनकी 15K to 20K के बिटवीन सैलरी। तो समझ गए होंगे कि ये एक रेंज है, राइट। सो गाइस, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर 0 और 1 को एग्जैक्टली समझेंगे कि क्या है वी लुकअप के अंदर जो 0 और 1 यूज़ किया जाता है, वो एग्जैक्टली क्या जो है हमें हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल आपको यहाँ पर देना है सिंबल। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एंड जस्ट हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाना है, एंड एज यू नो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप, सॉरी गाइस माइनस नहीं लगेगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हमें किस चीज़ को सर्च करना है, हमने आईडी को सर्च करना है। सो यहाँ से मैं इस आईडी के सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, कोमा वेयर वी आर लुकिंग। हम कहाँ सर्च करना चाह रहे हैं, हम इस टेबल में सर्च कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। एज यू नो यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम हेयर, वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, राइट। सो यहाँ से हम जो है हिंट ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा लुकअप वैल्यू जो कि हमने आईडी को सिलेक्ट किया, सेकंड हमारा टेबल एरे यानी कि कहाँ से आपको सर्च करना है वो हमने दिया। अभी कॉमा हम यहाँ पे लगाएंगे एंड किस कॉलम में से हमने देना है, तो ये कॉलम एज वी नो मैंने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वी लुकअप जो होता है टेबल के अंदर आप जिस एरिया को सिलेक्ट करते हैं उसमें से जो है सिर्फ जो फर्स्ट कॉलम होता है वहीं से वो स्टार्ट होता है। तो चाहे वो कोई भी कॉलम नंबर हो, लेकिन आपको आपने जो फॉर्मूला स्टार्ट किया उसकी जो पहली कॉलम को ही पहला ही मानेंगे। जैसे कि ये है, चाहे अब ये चाहे 7वें नंबर की कॉलम या 8वें नंबर की कॉलम, लेकिन इस टेबल में फर्स्ट नंबर की कॉलम ये है और सेकंड की ये, तो हमें सेकंड को उठाना है, राइट। तो हम यहाँ पे नंबर 2 एंटर कर देंगे। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर 2।
कोमा। अब आ गया गाइस मेन हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो यहाँ पर हम अगर 0 डालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, और 1 डालते हैं तो क्या आता है, हम ये चीज़ देखेंगे। ओके, तो अगर हिंट में आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए और यहाँ पर एप्रोप्रिएट मैच के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ 0, तो हमने 0 एंटर किया। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच में ही होनी चाहिए, ओके, और वो एग्जैक्ट वैल्यू ही उठाए। और एप्रोप्रिएट मतलब उसके आसपास की वैल्यू हो तो भी चलेगा, ओके, एप्रोप्रिएट मैच हो तो भी चलेगा। ओके, सो पहले हम 0 को चेक करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। सो लेट्स टाइप द आईडी ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ से मैंने इस आईडी को कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया गाइस, एंटर। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मुझे इसने दिखा दिया कि 815 नंबर का जो एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 0815 है, वो सैलरी जो उसकी सैलरी जो आती है 10K to 15K के बिटवीन आती है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं 816 कर दूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 816 टाइप कर दूँ, एंटर करूँ, तो यहाँ पे देखिए NA दिखा रहा है, मतलब रॉन्ग दिखा रहा है आपको। सो गाइस ये था एग्जैक्ट मैच, यानी कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे जो उस टेबल के अंदर मौजूद है तो वो आपको रिज़ल्ट देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा, यानी कि रॉन्ग दिखाएगा, क्योंकि वो वैल्यू से टेबल में दी गई वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 21 एंटर किया गाइस, 21, यहाँ पे 15K इंटू 20K आ गया। फिर से चेंज करके देखिए गाइस, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 26 मेंशन किया एंड हियर वी गो 20K टू 25K। सो गाइस ये था आपका एग्जैक्ट मैच। नाउ हम बात करते हैं एप्रोप्रिएट मैच की। तो यहाँ पर मैं 0 को चेंज कर देता हूँ गाइस 1 के साथ, यानी कि एप्रोप्रिएट मैच। मैं यहाँ पे 1 एंटर कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएट मैच। सो गाइस यहाँ पर एप्रोप्रिएट मैच आने से जब तक वैल्यू यहाँ पर है तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, एक बार मैं फिर से 15 मेंशन करके देखता हूँ, यहाँ पे 15 एंड एंटर 10K। नाउ मैं यहाँ पर 16 मैच करता हूँ, लेट्स सी, हियर वी गो। सो देयर इज़ अ नो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि 0816 जो है 10K टू 15K ही बता रहा है, 10,000 से 15,000 की वैल्यू बता रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रेंज सेट हो गई है एक्सेल के लिए कि PRZ0815 से लेकर PRZ20 तक जो है 10K टू 15K, यानी कि 10,000 से 15,000 तक की सैलरी होगी। ओके, सो अब यहाँ पर 20 तक जो है मेरे को यहाँ पर क्या शो करेगा, सेम वैल्यू शो करेगा। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर 21 डालूँगा या 22 डालूँगा, मेरी सैलरी जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक अनदर एग्ज़ाम्पल 22। सो अगर यही चीज़ यहाँ पर मैं उसी समय पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर 1 की जगह 0 कर दूँ और एंटर करूँ, तो मुझे नहीं दिखाएगा। तो ये था गाइस 0 and 1 का यूज़ इन VLOOKUP formula. Okay, 1 is exact match. For that we will use 0 at the end of the formula, and for the appropriate match we will use 1 for the appropriate match and 0 for the exact match. Sorry. Okay, so this was the example of VLOOKUP formula, 0 and 1 in VLOOKUP formula. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। तो दोनों के ही बेनिफिट हैं अपनी अपनी जगह पे। कई बार हमें एग्जैक्ट मैच वाली ही वैल्यू पिकअप करनी होती है, लेकिन कई बार हमें एक रेंज में से वैल्यू को शो करना होता है। सो दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं गाइस। तो इस तरह से हम इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि एक किसी भी फॉर्मूला में अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कई मतलब और कई तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है। जस्ट ज़रूरत है तो उस फॉर्मूले को समझने की। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है गाइस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अगली टॉपिक के लिए गाइस वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ से ना इस टेबल को एक बार नई शीट पे ले जाता हूँ अपना। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी। ऑल ऑफ अस वी नो
कॉपी एंड हियर वी गो। सो हम एक नई शीट पे आ गए हैं गाइस। यहाँ पर हमें अगला अपना जो टॉपिक है वो चेक करना है। सो गाइस क्या है कि एक्चुअली ये जो टॉपिक है हमारे ही किसी एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर हमें क्वेश्चन किया, अगर हमें कुछ ऐसा कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बन जाए कि हमें कुछ ऐड करना हो किसी चीज़ में या कुछ करेक्शन करना हो, कैसे वो देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं आईडी नंबर। ओके, सो यहाँ पर आईडी नंबर आप लोग चेक कर रहे हैं और इस आईडी नंबर में आपके ऑफिस में आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि इस आईडी नंबर के साथ आपको हर एक सेल के अंदर हर एक आईडी के से पहले यहाँ पर आईडी नंबर मेंशन करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आईडी नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस आईडी नंबर के साथ ऐसे लिखा हुआ हमें शो करना है। मेरे ऑफिस के सीनियर्स ने जो है मुझे कमांड दी कि ये PRZ आपने लिख दिया, लेकिन इस हर एक कंटेंट, हर एक नाम, हर एक आईडी के आगे आईडी नंबर जरूर लिखा हुआ है। सो ये मेरा टास्क है, ये मेरे सीनियर ने मुझे दिया, रिक्वायर्ड है। हमने तो बना दिया, फॉर्मेट टेबल बना के दे दी हमने, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट आया कि कई बार होता है कि उनको जो है अलग अलग पेज पे अलग अलग एक स्लिप में मेंशन करके देना होता है। तो आईडी नंबर क्या है, ये क्या चीज़ है, उसको हर एक सेल में डिफाइन होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? अब एक आधा हो तो हम उसको एडिट करके आईडी नंबर के लिख लेंगे। अगर 100 से ज़्यादा डाटा है हमारा, जैसे कि अगर अभी इसी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20 का जो है मेरे पास है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मिनट के अंदर मुझे क्या करना है कि ये हर एक सेल में हर एक आईडी नंबर के आगे आईडी नंबर टाइप करना है। सो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ गाइस। आपको करना ही है, आप एक काम कीजिए, जस्ट फॉर दिस टास्क हम एक बार के लिए यहाँ पे 2 सेल निकाल लेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 कॉलम निकाल लेंगे। फिर से देखेंगे कॉलम निकालने का तरीका गाइस, फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जस्ट इस तरह से यहाँ पर कर्सर रखकर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड इंसर्ट करना है, अगेन राइट क्लिक करना है। सिलेक्टेड होना चाहिए क्योंकि वो सिलेक्टेड रहता है, ऑलरेडी देख पा रहे हो सिलेक्टेड होगा। राइट क्लिक करना है एंड इंसर्ट करना है। सो ये हमारे 2 कॉलम निकल आए। अभी यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है। डिज़ायर्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ उस आईडी नंबर के साथ, तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ आईडी नंबर, हियर वी गो। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस टेक्स्ट को मुझे इस आईडी, हर एक सेल के आईडी के साथ जो है लिखना है। अभी क्या करना है मुझे, सो मैं यहाँ पर इक्वल एक फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मुझे टेक्स्ट नंबर देना है। टेक्स्ट नंबर मीन सॉरी सेल नंबर देना है, जिस सेल नंबर में वो टेक्स्ट है जिसे मुझे इन आईडीज़ के आगे लगाना है, तो वो है हमारा C। तो इसको कुछ इस प्रकार से देना है कि ये चेंज ना हो, क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करेंगे, इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो वो चेंज होती है वैल्यू, एज यू नो। तो चेंज ना होने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डॉलर का सिंबल लगाएंगे एंड यहाँ पर हमारा कॉलम का नाम है C, यहाँ पे मैंने C मेंशन किया एंड रो नंबर है मेरा 3 और फिर से मैं डॉलर लगाऊंगा एंड यहाँ पे 3 लगाऊंगा, राइट। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारी सेल सेलेक्ट हो चुकी है। अब ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है एंड। शिफ्ट के साथ जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ में 7 होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये एंड लग जाएगा। अब हम किसके साथ ऐड करना है वो वैल्यू देंगे। किसको ऐड करना है, सबसे पहले वो एड्रेस दिया हमने, सेल एड्रेस दिया, और किसके साथ ऐड करना है अब हम वो सेल देंगे। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको A3 को एंटर कर दिया। सो गाइज हियर वी गो, वी हैव सक्सेसफुली एडिड द टेक्स्ट विद आवर ID नंबर। ओके, सो नाउ यू कैन ड्रैग दिस। अब आप जो है इसे ड्रैग कर सकते हैं और हर एक सेल के
सेल की आईडी के साथ इस टेक्स्ट नंबर को ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो है आपने ऐड कर दिया। अब गाइस इनका क्या करें, अब आप या तो इसे डिलीट कर दो या इसे डिलीट कर दो। सो डिलीट करेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला अप्लाइड है, तो गाइस इसमें प्रॉब्लम ये होगा आपको कि जैसे ही आपने किसी भी सेल को डिलीट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो देखिए यहाँ से ही चला गया। तो मैं एक बार अंडू करता हूँ। तो आपको करना ये है, आपको जस्ट इतना करना है, आपको इसको कॉपी करना है। पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर ही आप इसको पेस्ट कर दी। वैसे तो आप क्या करेंगे, वैसे एक लॉन्ग प्रोसेस क्या है, आप किसी खाली जगह पे जाके पेस्ट कर देंगे, राइट। तो वहाँ जाके पेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप यहीं पर ही इसको सेलेक्ट कीजिए। अब पेस्ट कैसे करना है दोस्तों, ये देखो। पेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे Ctrl+V नहीं दबाना है, वो आपको फिर से वही फॉर्मूला लेकर आएगा। Ctrl+V नहीं दबाना है, आपको राइट क्लिक करना है, या तो जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का एक और ऑप्शन मिल, यहाँ पर आपको पेस्ट मिलेगा। जो होम टैब है आपका, वहाँ पर आपको पेस्ट के अंदर जाके पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करना है। गाइस क्लियर है? यानी कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपने सबसे पहले कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर पेस्ट करना है, वहाँ जाके आप राइट क्लिक कर सकते हैं अपने माउस का और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर इन शॉर्ट वे अगर हम देखें तो ये हमारा पेस्ट का जो होम टैब के अंदर जो पेस्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यू, यानी कि हमें जो डाटा कॉपी किया है हमने उसमें से सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना है। तो हियर वी गो, यहाँ पर हमारा ये वैल्यू विद आईडी नंबर टेक्स्टेड बिफोर एडिड बिफोर द आईडी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम इन दोनों को कॉलम को डिलीट करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमने कम समय के अंदर हर एक सेल के साथ जो है अपना हर एक आईडी के साथ जो है टेक्स्ट नंबर को ऐड कर दिया। तो आई होप आप लोगों को गाइज ये दोनों एडवांस टॉपिक जो है समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, और इसी तरह से हम नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। सो तब तक के लिए गाइज वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 4.12।